अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर पार्ट ऑफ सी केमिस्ट्री पार्ट 1 से शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हमारा उसका पहला लेक्चर है। इस लेक्चर सीरीज में मैं पूरा चैप्टर नंबर 10 कवर करूँगा। तो पहले इसे सीरीज वाइज स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ेंगे। जैसे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसमें जो है वो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो ऑक्सीडेशन नंबर से रेलिवेंट होगा। देन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बाय रेडॉक्स मेथड, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगी, कैल्वोनिक सेल होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी। सही है। लास्ट पे जो बैटरीज हैं वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मतलब जो उससे पहले वाला सिलेबस है वो सारा इंक्लूडेड है। वो इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 करके सारा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? तो जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो माय चैनल लिखा हुआ जैसे कि टुडे केमिस्ट्री बाय मोहम्मद अल हानूर। क्लियर? सब्सक्राइब भी करें इसे और शेयर भी कर सकते हैं। लीजिए, आज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसके रूल्स क्या हैं और उसे फाइंड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। लीजिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हम लोग बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of interconversion of electrical energy and chemical energy by using electrochemical cells is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमें जाननी थी, वो हमने कर दी। अब इसकी डेफिनेशन में बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम ले रहे हैं। तो सुनिए, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? इंटर कन्वर्जन के बारे में। क्लियर? तो बच्चा लोग, इंटर कन्वर्जन किसकी? दो चीजें हैं हमारे पास। एक बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर, और दूसरा बोले तो कौन सी? केमिकल एनर्जी। दो किस्म की एनर्जी हुजूर वाला हमारे पास यहाँ पे पेशे खिदमत है। तो एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक है केमिकल एनर्जी। तो हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलते हुए प्रोसेसेस को जो हम बदलते किसके जरिए हैं, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को यूटिलाइज करते हुए ये जो प्रोसेसेस हैं उनको पढ़ना, ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो अपना अमल हो रहे हैं यहाँ पे, उनको पढ़ना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर? अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा गया है। क्लियर? तो मैं इसे जरा और इजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्लियर करना चाहता हूं। तो सुनिए, लेट्स सपोज दैट हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और दूसरी फॉर्म है वो है केमिकल एनर्जी। ओके, अब इसमें हम इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। कैसे? सुनिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में पढ़ना है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ पढ़ना है। बिल्कुल ठीक। अब हम ये करते किसके जरिए हैं? वो करते हैं जी इलेक्ट्रो केमिकल सेल। सही हो गया? ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके जरिए हम ये वाले दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे में क्या करते हैं? इंटर कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्लियर नहीं हो रहा इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है, तो ये मैं इसीलिए यहाँ पे चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। क्या? सुनिए,
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदले उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले उसे कहते हैं गैल्वानिक या वोल्टिक सेल। क्लियर? तो इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ conversion of electrical energy into chemical energy by electrolytic cell and chemical energy into electrical energy by using galvanic cell। तो इसका मतलब यहां से हमें पता चला कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कितनी टाइप्स का है? दो टाइप्स का है। इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल और केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाला, दोनों इसी में आ जाते हैं। ओवरऑल टाइप का नाम है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक, क्लियर, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, और दूसरी है वोल्टिक या गैल्वानिक, जो केमिकल को किसमें बदलती है? इलेक्ट्रिकल में बदलती है। क्लियर? हमने फर्दर जाके इसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, इसके डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वानिक अपना गैल्वानिक सेल में डिफरेंसेस क्या हैं, कौन स्पॉन्टेनियस है, कौन नॉन स्पॉन्टेनियस है, कौन जो है वो इस तरह सारे रिएक्शंस कैरी आउट करता है। क्लियर होगी बात? तो असल में ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, सही है। ये जो कन्वर्जन हो रही है ये असल में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके बदले में जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करना, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से कोई केमिकल चेंज आना, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये दोनों में इलेक्ट्रॉन्स आना जाना ये ताल्लुक रखता है। तो इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का जाना दो चीजों को नॉमिनेट करता है, एक वर्ड है ऑक्सीडेशन, एक वर्ड है रिडक्शन। क्लियर? तो हमें थोड़ा सा पहले उसके बारे में निशानदेही कर ले हम, तो देन हम लोग जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ चलेंगे। तो यहां से हमारे पास दो चीजें जो है ना बेहतरीन नॉमिनेट हो रही हैं, एक है जी हुजूरे वाला ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। चूंकि दोनों यही बेसिक चीजें हैं जिनको लेकर ये सेल्स एक दूसरे में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं वर्किंग में। सुनिए, ऑक्सीडेशन का बेसिक नंबर इसे कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो आज का हमारा टॉपिक है। जो मैं वजह बता रहा हूं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं वो इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर कम होना, यही तो सारा हमारा लेना देना है, तो इसीलिए हम इसे पहले पढ़ेंगे। देन रिडक्शन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आज का पॉइंट होगा। मैं जस्ट इंक्रीज और डिक्रीज का जो है ना वो चक्कर समझाना चाहता हूं। मसलन देखिए, +1 से +2 में चला गया, अगर +1 से +2 में चला गया तो नंबर बढ़ा है, नंबर के बढ़ने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अगर +2 से +1 में आ गया, 2 से 1 में आया है, कम हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं? सिंपल रिडक्शन। ये सिंपल है, सही है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बोल देते हैं क्या कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है वो नेगेटिव की फॉर्म में ऐड होगा तो डेफिनेटली साथ वाले की उतनी ही पॉजिटिव स्टेट ज्यादा होगी, तभी वो ऐड होगा। यानी कि -6 वाला कोई ऐड होता है तो वो +6 अल्टीमेटली होगा, -1 वाला ऐड होता है तो +1 होगा। इसलिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंटी टेस्ट में याद रखना है, सपोर्ट करेगा आपको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो आज मैं आपको चीजें भी सिखाऊंगा, इसकी फर्दर जाके शॉर्टकट से बताऊंगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लियर? देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना या हाइड्रोजन का निकलना बात एक ही है, सही है। तो ऑक्सीजन आएगी या फिर हाइड्रोजन जा सकती है या फिर इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चले जाना, इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव किसी चीज में से निकलता है तो अल्टीमेटली पॉजिटिव उसके ऊपर ज्यादा हो जाता है, तो पॉजिटिव का बढ़ जाना या नंबर का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन है। तो इसमें उसका उलट है, इसमें है जी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लियर, या फिर से बोलते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम, सही, या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी या ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिमूव। यानी कि ये जो तीन काम होते हैं इनके बदले में ये ऊपर वाला काम होता है। तो बेसिक डेफिनेशन ये पहली लाइन है, ये नीचे वाली ये माइनर डेफिनेशन है, यानी कि इनके होने की वजह से ये हुआ होगा डेफिनेटली। क्लियर हो बात? लक्ष्य अब यहां पे देखिए जरा, मैं अब जो बेसिक चीज है उसकी तरफ चलने लगा हूं, क्योंकि मैंने एक स्टेप बांधा है, एक सिनेरियो बांधा है कि आपने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करते हैं, एनर्जीज को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रॉन्स में। वो जो आने जाने का चक्कर है असल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकल जाना या इलेक्ट्रॉन का आ जाना। इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा तभी तो फ्लो ऑफ चार्जेस होगा। इस वजह से हम लोग ना बेसिक पढ़ा रिडक्शन क्या ऑक्सीडेशन क्या, फिर हमने कहा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर का अगर नहीं पता होगा तो हम इसे कभी भी नहीं समझ सकते। तो आज का टॉपिक अगले सारे टॉपिक्स को समझने की जो बेसिक बैकबोन का रोल अदा करेगा। लो हमारा टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट, एक ही बात है, ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट, सही है। तो देखिएगा, पहले मैं इसे स्टेट करूंगा, डिफाइन करूंगा, देन मैं इसे आगे लेके चलूंगा। हम बोलते हैं द अपैरेंट चार्ज, जो विजिबल चार्ज है या कैरियिंग चार्ज है, जो वो चार्ज कैरी कर रहा है ऑन एनी एटम of an element which is present in a molecule compound or आयोनिक स्पीशी, यानी कि कैटाइन या एनाइन कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। हम इसको इसका ऑक्सीडेशन नंबर गर्दानेंगे। क्या मतलब, जरा मैं उसे वाज़ेह कर दूं कि जो चार्ज होता है किसके ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर, जब वो कहां हो, मॉलिक्यूल में हो, कंपाउंड में हो या आयन में हो, इन तीनों में से किसी में भी हो, जो उसके ऊपर चार्ज होगा वो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो यहां से हमें आइडिया मिल गया सिंपली कि ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है। फिर एक बात अब देखिएगा, इस आइडिया को हम, आइडियोलॉजी को हम आगे यूटिलाइज करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं वगैरह वगैरह। अब सुनिए, अ पॉइंट टू बी नोटेड, क्या हम कहते हैं इट मे बी 0 पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, सही, तीनों चारों किस्में होती हैं इसकी, सही है। तो ये एमसीक्यू आता रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर इज, इट इज आल्सो 0, इट मे आल्सो बी पॉजिटिव, इट माइट आल्सो बी नेगेटिव एंड इट मे बी फ्रैक्शनल, और इसमें भी हो सकती है, सही हो गया। तो आज हम सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कुछ इसके रूल्स, कुछ इसकी जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के स्टेप्स हैं, तो हम कहते हैं रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर।
रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका कितना बनता है, कैसे होता है, उसे हम लोग बोलेंगे, ये हमने पढ़ना है, रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। अब मेरा गौरतलब बात कि कैसे कैसे हमने इसको समझना है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड, वट एवर यू कैन से। मतलब इसका मतलब क्या है? पहला एक है जी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दूसरा है जी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव होगी। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पॉजिटिव। मसलन अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास जो ज्यादा ऑक्सीडेशन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे अब हेलोजन्स हैं, ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल लूं ना, अगर लाइक यहां पे अगर हम एग्जांपल लें NaCl की, ठीक है, अब सुनिएगा, इसकी भी वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी भी वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों की वन है, लेकिन प्लस में या माइनस में ये नहीं पता चल रहा। तो हम देखते हैं इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, इस वजह से ये क्या होगा? -1। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सोडियम, तो इस वजह से ये क्या होगा? +1। तो पहले तो दिमाग में एक रफड़ जो डलता है वो निकाल दें, क्या कि भाई किसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होना है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव होगा। जब दो एलिमेंट्स आपने सामने आ गए, आप टेबल से चेक कर सकते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज और आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव असाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर। रूल नंबर 2 पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर of elements in their free states is always 0। अब जो फ्री स्टेट होती है, ठीक है, अब वो जो फ्री स्टेट है वो याद रखें वो मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। मॉलिक्यूलर क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्लियर। हम एग्जांपल इसके साइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है H2 की फॉर्म में पाया जाता है, हीलियम है He के फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम है एलिमेंटल फॉर्म में Na की फॉर्म में पाया जाता है, सही है। फास्फोरस है P4 की फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर है S8 की फॉर्म में पाया जाता है, PdC एलिमेंटल फॉर्म में जो फ्री स्टेट में होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0, हीलियम की भी 0, सोडियम की भी 0, फास्फोरस की भी 0, सल्फर की भी 0, क्योंकि ये फ्री स्टेट में किसी कंपाउंड स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में नहीं है। जब कंबाइंड स्टेट में होंगे डेफिनेटली साथ वाला या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना है। अगर वो लेस हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो मोर हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर इसके साथ कोई भी नहीं है, ये फ्री स्टेट में है, तो हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी? 0 बनेगी। लो पॉइंट नंबर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू
चार्ज ऑन इट, जितना इसके ऊपर चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, जितना इसके ऊपर चार्ज है वही इसके उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यानी कि जो क्या नाम उसे बोलते हैं मोनोटॉमिक पर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। बस शर्त क्या है, वो मोनोटॉमिक आयन है। मोनोटॉमिक आयन का मतलब होता है एक एटम पर मुश्तमिल, सही है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे कैसे हम प्रूव करेंगे, जैसे लाइक Na+1 है, जैसे लाइक Cl-1 है, जैसे Ca+2 है, जैसे Al+3 है, सही है। अब जैसे देखें सोडियम +1 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन -1 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ये +2 है तो ये +2 हो गया, ये +3 है तो ये +3 हो गया। तो जैसा मुंह वैसी ही पेड़, यानी कि जो उसके ऊपर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि वो मोनोटॉमिक आयन है। जब एक एटम ही एक है तो जाहिर बात है वो जो भी चार्ज रखेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। क्लियर हो गया? तो ये 2-3 रूल्स अभी पढ़े हमने जो हमें ये ऑक्सीडेशन नंबर की गाइडलाइन दे रहे हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट रूल डिफाइन करेगा जो मॉलिक्यूल के अंदर जो सिस्टमैटिक एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके अंदर क्या अप्रोच हमने करनी है। तो सुनिएगा, रूल नंबर नेक्स्ट है जी, लाइक पॉइंट नंबर 4 है। क्लियर? सुनिए, हम कहते हैं इन अ मॉलिक्यूल ये जो मॉलिक्यूल होता है ना जी, इसके अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबकी जमा करें तो 0 आता है। उसको कैसे लिखते हैं? इन मॉलिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ all the atoms present in it is equal to 0। ठीक है? the algebraic sum of oxidation number of all atoms, सही। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सबका हमने ऐड करना है। तो सुनिए, अलजेब्रिक सम 0 होगा किसके अंदर? मॉलिक्यूल के अंदर। यहां से ना हमें आइडिया मिलना है कि हमें टोटल पता होता है 0, तो हम किसी एक एलिमेंट का जो है ना वो आसानी से निकाल भी सकते हैं, सही है। जैसे कि देखिएगा, मैं मिसाल देता हूं। देखो, अब एग्जांपल है H2O, सही है। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम करने लगा। अब देखिएगा, हाइड्रोजन होता है +1 वाले कितने? 2, और ऑक्सीजन होता है -2। ठीक है जी। अब +2 और प्लस माइनस हो गया ना, तो ये बन जाएगा +2 -2, आंसर क्या आ जाएगा? 0। अलजेब्रिक सम क्या हुआ? 0 हुआ। और भी कर लेते हैं, लाइक H2SO4, हाइड्रोजन 2 है तो +1 वाले 2, सल्फर +6 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन -2 होता है, ठीक है। तो -2 वाले कितने हैं? 4 है। अब देखो, +2 और +6 +8 और -8, +8 और -8, आंसर फिर से क्या हुआ? 0 हुआ। तो यहां से हम लोग आसानी से किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल में ओवरऑल चार्ज क्या होता है? 0, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। सो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ एक दूसरा, और हमारे पास आंसर क्या जाता है? 0। अलजेब्रिक सम के पॉइंट से अब हम आयन की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम कहते हैं द चार्ज ऑन पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू, फिर से, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स
मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूं OH -1। अब कहा गया कि ये -1 कैसे आया, सही है। तो अभी देखें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है -2, ओके। हाइड्रोजन का क्या है +1, इसको सम करो, +1 -2 आंसर क्या आता है -1। यहां से पता चला कि इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज -1 आना है। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक SO4 -2। तो हम कहते हैं कि ओवरऑल -2 कैसे आया, सही है। अब सुनिएगा, जो सल्फर है वो होता है +6, ठीक है जी। ऑक्सीजन है -2 वाले कितने हैं 4। अब देखो +6 -8 आंसर क्या आया -2। तो यहां से पता चला कि ओवरऑल चार्ज क्या है -2, क्योंकि ये चार्जेस बैलेंस नहीं है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इसमें से निकले हुए। डेफिनेटली जब चार्जेस इम्बैलेंस होंगे तभी ओवरऑल चार्ज आना ना। तो पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो सबका अलजेब्रिक सम होता है। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर चार्ज 0 होता है, वो भी इनका अलजेब्रिक सम होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करने लगे हैं। तो सुनिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज always +1 except metallic हाइड्राइड। जब मेटल के साथ उसका पंगा होता है ना, ठीक है, तब ये +1 नहीं रहता, वरना ये मोस्टली क्या रहता है +1। तभी जैसे प्रोटॉन भी बोलते हैं क्योंकि +1 की हालत में रहता है मोस्टली। लाइक मैं बोलता हूं HCl, ठीक है। तो यहां पे मैं बोलता हूं हमारे पास है जी, कोई एग्जांपल कर लेते हैं, H2O, सही है। फिर मैं एग्जांपल कर लेता हूं NaH, सही है। अब देखिएगा यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है -1, तो हाइड्रोजन क्या हो गया +1। यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है -2, तो ये +1 वाले कितने 2। यहां पे सोडियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है +1, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन क्या हो जाएगा फिर -1। अब सारों में पॉजिटिव है, सही है, सारों में +1 है, इधर भी +1 है, इधर आके क्या हो गया -1। क्यों? ये मेटालिक हाइड्राइड है। तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, जो साथ वाले को डेफिनेटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शो ऑफ करती हैं। क्लियर हो गया? अब लास्ट पॉइंट, सही, लास्ट पॉइंट में देखिएगा हम क्या कहते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्टली -2, but it is different in different compounds, like अब मैं ऑक्सीजन की एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि हमें ऑक्सीजन का भी सिनेरियो जो है वो पता चल जाए, और आपको ये जो बात लिखी हुई है मैंने प्लस वाली, नेगेटिव वाली और जनाब फ्रैक्शनल वाली, वो भी मैं जो है वो क्लियर कर पाऊं, सही है ना जी। तो अगर वो क्लियर हो जाएगी तो हमारे कई मसले मसाइल जो है वो हल होने की तरफ बढ़ेंगे। लो अब जरा तो जो गलत बातें हैं, देखिए हमारे पास ऑक्सीजन का एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, एक होता है पर ऑक्साइड, एक होता है सब ऑक्साइड, और एक होता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, मैं थोड़ी सी पहचान बता रहा हूं। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है और कोई ज्यादा कम नहीं होती। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन और एलिमेंट्स बराबर होते हैं। सब ऑक्साइड में सब में ऑक्सीजन कम हो जाती है
और सुपर में ऑक्सीजन की मिकदार एलिमेंट की निस्बत रेशियो में बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे अब एग्जांपल लेते हैं, लाइक इसमें देखें H2O, पेरोक्साइड में H2O2, ठीक है, और लाइक सब ऑक्साइड में जो है वो बन जाएगी हाँ KO2, सही है। और सुपर में ये सुपर आ जाएगा और ये सब आ जाएगा। अब भी ठीक है, सब में ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है, ये कम है, एलिमेंट से ज्यादा है, और सुपर में ऑक्सीजन की मिकदार एलिमेंट से क्या होनी है, ज्यादा, ठीक है। अब सुनिएगा, अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने मुझे नॉमिनेट करवानी है ताकि हम लोग उसे ठीक तरीके से लेकर आगे चल सकें। तो जरा ध्यान से मुझे आंसर कीजिएगा। यहां पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -2, क्योंकि +1 वाले कितने हैं, 2 हैं, तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी, -2। इधर देखें +1 वाले अगर 2 हैं तो -1 वाले भी 2 होंगे, तभी तो ओवरऑल आंसर 0 आना है, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होना है, अलजेब्रिक सम क्या होना है, 0। इसलिए +1 वाले अगर 2 है तो -1 वाले भी क्या हो जाएंगे, 2, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, -1। ओके, सब ऑक्साइड में देखिए फ्लोरीन की होती है -1, फ्लोरीन क्या होती है, -1 वाले 2 होते हैं, तो डेफिनेटली ये फिर क्या हो जाएगा, +2, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। अब पोटेशियम हमेशा +1 होता है, +1 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकता, तो ये 2 है, तो इसका मतलब -½ वाले 2 होंगे, ठीक है। ये देखो ना, 2 से कट जाएगा तो -1 रह जाएगा ना, +1 है तो पुत्र 2 ऑक्सीजन है ना, तो दोनों ऑक्सीजन को मिला के आपने -1 बनाना है, तो दोनों ऑक्सीजन के पास आधा आधा आएगा, हाफ -1 के पास, हाफ -1 के पास, तभी -1 बनेगा। इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1/2। तो अब देखो माइनस में है, पॉजिटिव में है, फ्रैक्शनल में भी है, यस, जीरो में तो आपको डेफिनेटली मैंने ये स्टैंडर्ड स्टेट में आपको पढ़ा ही दिया है। फिर एक बात, तो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल होती है। क्लियर हो गया। मैं इन रूल्स को दोबारा से एक बार असाइन करना चाहता हूं, आपको नॉमिनेट करना चाहता हूं। सबसे पहला रूल हमने यहां से स्टार्ट किया, हमने कहा जी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिंपल, हमें नेगेटिव पॉजिटिव की तमीज पता चल गई। तो आपको होता है ना कहां पॉजिटिव, देखो जैसे इधर अपना ऑक्सीजन में पॉजिटिव आया, क्यों, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए फ्लोरीन पे नेगेटिव आएगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो मेटल है ना, मेटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, उसमें पॉजिटिव आना है, तो ऑक्सीजन में तो नेगेटिव बन ही जाना है, सही है। तो इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर, ओके। उसके बाद हमने एक दूसरा पॉइंट कहा कि जो फ्री स्टेट में एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं, O2, H2, O3, P4, S8 वगैरह, उसमें सब में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। देन एक एटम पर मुश्तमिल आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। देन पॉइंट नंबर 4 में हमने कहा कि मॉलिक्यूल का ओवरऑल अगर सारे ऑक्सीडेशन नंबर उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स के गिनोगे तो अलजेब्रिक सम क्या आ जाएगा, आंसर इक्वल टू 0 आ जाएगा, सही है। और एक पॉली एटॉमिक आयन, वहां मोनोटॉमिक था ना, तो यहां पे क्या था जी, पॉली एटॉमिक आयन। तो पॉली एटॉमिक आयन जो है वो इक्वल होता है किसके, जाहिर बात है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स के। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 था, तो ओवरऑल क्या आया, -1 आया, सही हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है, लेकिन सिवाय मेटेलिक हाइड्राइड्स के, क्योंकि मेटल पॉजिटिव हो जाती है तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है इसलिए उसे नेगेटिव होना पड़ता है। देन अपना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्टली -2, लेकिन ये +1 भी होती है, क्या होता है, -1 भी होती है, +2 भी होती है और -½ भी होती है। वो पेरोक्साइड, सुपर सब ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में होता है। तो मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन और एलिमेंट बराबर, रेशियो उसकी सब ऑक्साइड में ऑक्सीजन कम, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा। ये देखो KO2 ऑक्सीजन 2 है तो इसलिए वो क्या बन गया, सुपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे मैं
रूल्स रिपीट करने के बाद, उन्हें इन्वॉल्व करने के बाद एक दो एग्जांपल्स करूंगा, उसके बाद जो है वो आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप मुझसे करेंगे। कोई भी मुश्किल बात होगी आप मुझे कमेंट करेंगे यूट्यूब पर या फिर मुझे इनबॉक्स करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे इस मैसेज पे। सही हो गया, ताकि मैं आपको केमिस्ट्री के ग्रुप्स में भी ऐड कर सकूं। अब यहां पे देखें, कोई भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो तो आप करेंगे। क्लियर? अब उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमारे पास KMnO4 है। सही है, तो क्वेश्चन आ गया क्या, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अब देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn ये हमें नहीं पता। पोटाशियम और ऑक्सीजन की दी होती है तो क्या हमें पता होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये मोस्टली क्या होती है, -2। सही है। अब यहां पर मैं एक चीज जो है, चले मैं इसके बाद ऐड कर देता हूं, फिलहाल इसको निकालने का तरीका सुने। ये मॉलिक्यूल है, इसका फार्मूला क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। क्यों होना चाहिए ना, एक पोटाशियम है, एक ही पोटाशियम लिखा है, एक मैंगनीज है, एक ही मैंगनीज लिखा है, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को 4 से रख दिया, आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब सुनिए, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जी, +1। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता, वैसे का वैसे आ गया मैंगनीज। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। सही है। अब देखिएगा, ये +1 है, ओके, ये मैंगनीज का मैंगनीज है, ओके, ये -2 है, लेकिन -2 वाले कितने हैं, 4। आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब आपको मैथमेटिकली सिंपली पता है, ये देखिए +1 मैंगनीज और -2 4 आर -8 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। अब ये वाले दोनों हिस्से हम राइट साइड पे ले जाएंगे ताकि हम मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकें। मैंगनीज इधर रहेगा, ऑक्सीजन -8 उधर गया तो क्या बन जाएगा, +8, ये +1 उधर गया तो ये क्या बन जाएगा, -1, +8 और -1, तो आंसर बोलिएगा क्या आंसर आएगा, +7। आंसर क्या आ जाएगा, +7। क्लियर की बात? तो ये आप किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंगनीज का आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, वो क्या है, +7। क्लियर की बात? अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो सुनिएगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, अब मैं ट्रिक बता रहा हूं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ग्रुप नंबर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ग्रुप नंबर के। ठीक है। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितनी खाली जगहें हैं, दोनों पे डिपेंड करता है। ये जो ग्रुप नंबर पे डिपेंड करता है, ये 1A से 4A तक डिपेंड करता है, और जो वैकेंसीज को फॉलो करता है वो 5A से 8A तक फॉलो करता है मोस्टली। मसलन जैसे मैं बात करता हूं ना आगे समझने के लिए, मिसाल के तौर पे जैसे कि ये पोटाशियम था, ये पहले ग्रुप से है, पहला है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, वो 3 +1 है क्योंकि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और कोई मैं कहता हूं लाइक 5A है, 5वां ग्रुप है। अब जो 5वां ग्रुप है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। अब उसके वैलेंस शेल में ऐड कितने होंगे कि वो ऑक्टेट रूल पूरा कर लेगा, 3। अब 5 निकालने मुश्किल है, 3 लेने आसान है, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, 3। वो प्लस भी हो सकती है, वो माइनस भी हो सकती है, डजंट मैटर। क्लियर? लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं डेफिनेटली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो मोस्टली क्या होती है, -3। सही हो गया। और कोई एग्जांपल मिसाल के तौर पे ले लेता हूं, मैं 8A की बात करता हूं। 8 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं, 8,
ऑक्टेट रूल भी पूरा है, वो स्टेबल है, तो इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। पहला ग्रुप है +1, दूसरा +2, तीसरा +3, चौथा +4, पांचवा है। अब उसके ज्यादा चांसेस 5 की बजाय 3 के हैं, क्योंकि 5 और 3 8 होते हैं ना, 3 इलेक्ट्रॉन लेने आसान है। 6वां ग्रुप है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे तो वो 8 कर लेगा, तो -2। 7वां है जैसे हेलोजन है, -1। 8वां है तो 0। इसकी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबिलिटीज भी होती हैं, जैसे कि मैंने ये बता दिया। क्लियर हो गया? तो यहां तक हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 10 एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 का पहला लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ऑक्सीडेशन नंबर का हमारे पास ये कंप्लीट हुआ जाता है। क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक के लिए कोई भी अगर कोई आपको मसला हो, कोई भी लेक्चर रिक्वायर्ड हो, तो आप जो है वो कमेंट में शो कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, ताकि आपको मैक्सिमम वीडियोस पहुंच सके और आपकी वजह से किसी ना किसी को जो है वो बेहतरीन सोर्स मिल सके केमिस्ट्री समझने का। क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।